हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है कि कॉस थीटा की वैल्यू 35/37 है, बराबर है। सो लेट अस ड्रॉ अ रफ ट्राइंगल। यहाँ पर अगर हम लोग ट्राइंगल बना ले, राइट, इसे मैं कंसिडर कर लूँ ए, बी और सी। इफ आई कंसिडर दिस एज ए, बी, सी, at right angle, angle B is nothing but 90 degree. And if I consider C as nothing but theta, बराबर है। What is cos theta? Cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. Adjacent की वैल्यू कितनी है? 35. हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 37. परफेक्ट। सो if I consider cos theta is nothing but adjacent upon hypotenuse and that is equal to 35 upon 37, that means adjacent की वैल्यू कितनी है? BC और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? AC. सो BC अपॉन AC की वैल्यू जो होगी वो होगी 35/37. सिंस इट इज अ रेशियो, let us take a common multiple as k. Let the common multiple be k. Perfect. Therefore BC will be equal to 35k, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है। और दूसरा क्या हो जाएगा? AC will be equal to 37k. Perfect. So let us write it down. BC is equal to what? 35k. AC is equal to what? 37k. So by Pythagoras theorem, क्या बोल सकता हूं मैं? By Pythagoras theorem, I can say AB square plus BC square is equal to AC square. What is AB square? I don't know. So let me consider AB as AB only. What is the value of BC? BC की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि 35k है. So 35k the whole square. And AC की वैल्यू क्या है? 37k the whole square. Perfect. So now I can say AB square plus ये 35 है, तो जो भी नंबर 5 से एंड होते हैं और अगर उसका स्क्वायर हमें ढूंढना है, जैसे 35 का स्क्वायर हमें ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 5 है तो उसको लिख देते हैं 25, और यहाँ पर 3 है तो 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4. सो 3 इंटू 4 दैट विल गिव मी 1225. सिमिलरली अगर मेरे को 45 का स्क्वायर चाहिए तो मैं कैसे ले लूंगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, सो इट्स 2025. सो 35k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1225 इंटू के स्क्वायर, और 37k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1369k स्क्वायर. मैंने 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी ए बी स्क्वायर? ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1369k स्क्वायर माइनस 1225k स्क्वायर. 1369k स्क्वायर माइनस 1225k स्क्वायर, तो k स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या? 1369 माइनस 1225. मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं माइनस कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1369 माइनस 1225 मिलेगा 144k स्क्वायर, मतलब 144k स्क्वायर. 144 किसका स्क्वायर है? 144 स्क्वायर है बेटा 12 का. सो इट इज AB is equals to under root of 144k square. So AB is equals to how much? 12k. 12k. इसका मतलब AB की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 12k मिल गई, बराबर है. सो अब मैं क्या कर लूंगा? मैं ट्रायंगल को कॉपी कर लूंगा. लिख दिया मैंने. अब मैं ट्रायंगल को कॉपी कर रहा हूं और मैं यहां पर वापस से पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? लेट अस सी दिस. परफेक्ट. सो क्या ढूंढना है मुझे? साइन थीटा ढूंढना है और टैन थीटा ढूंढना है.
सो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज नथिंग, साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट कौन सा है, 12 के. दैट इज, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज ए बी अपॉन ए सी. दैट इज 12 के अपॉन 37 के. के गेट्स कैंसल्ड आउट, बचा कितना, 12 अपॉन 37. सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए बी. एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बी सी. व्हाट इज ए बी, 12 के. व्हाट इज एडजेसेंट, 35 के. बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा, 12 के और 35 के. सो आई कैन से के गेट्स कैंसल्ड आउट. व्हाट रिमेन्स इज 12/35, and that's my final answer. Thank you.